सो हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में जो इस बार हमारा पाइथन ऐड किया गया है वो हमें कैसे पढ़ना है और बेसिकली पाइथन का क्या सिलेबस रहने वाला है। और यहाँ पे ये भी हम समझेंगे कि पाइथन ऐसा तो नहीं जावा हटा के पाइथन लाएगी या फिर जावा के साथ साथ हमें पाइथन को पढ़ना है, और ये किस साल के बच्चों को पढ़ना स्टार्ट करना है, मतलब जो इस बार का एग्जाम होगा उसी में पाइथन पूछी जाएगी या फिर उसके अगले साल से। ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देना है ध्यान समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो दो सिलेबस हमारे सामने है। एक तुम्हारा 2026-27 का सिलेबस है और एक तुम्हारा 27-28 का सिलेबस है। मतलब यहाँ पे एक जो 2027 में एग्जाम होगा उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो वो ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, उसमें हमें पाइथन नहीं पढ़ना है। यानी कि इस बार के सेशन के क्लास 12 के बच्चे हैं जो 2027 में एग्जाम देंगे, क्लास 12 के बच्चे जो इस बार 2027 में ही एग्जाम देंगे अगले साल, तो ऑब्वियसली उनको ये नहीं पढ़ के जाना है। अच्छा, पाइथन पढ़ना स्टार्ट किसे करना होगा? जो इस बार का 11th क्लास का सिलेबस और 12th क्लास का सिलेबस है, कि जो 12th में जाके 2028 में एग्जाम देंगे उनके लिए नया सिलेबस आया है जिसमें उन्हें पाइथन पढ़नी है। यानी कि जो क्लास 12 2028 में जाके एग्जाम देगा, यानी कि इस साल जो 11th क्लास में है उन्हें पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें, देखो तो यहाँ पे पाइथन तुम्हारा क्लास 11 2026-27 इस बार के सेशन में पाइथन है, और बाकी जो 12th क्लास में इस साल बच्चे हैं उन्हें पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारा ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, तुम्हें सिर्फ जावा पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे अगर 2027 के अपने सिलेबस की हम बात करें तो ये आईएससी कंप्यूटर साइंस का 11th एंड 12th दोनों का ही सिलेबस है। यहाँ पे इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो 11th के सिलेबस में ये ओल्ड सिलेबस है तुम्हारा 2027 के एग्जाम तक, मतलब इस बार के सेशन के लिए यही तुम्हारा ओल्ड सिलेबस चलने वाला है। यही सारी चीजें होंगी। सेक्शन बी में तुम्हारा प्रोग्रामिंग पार्ट आ जाता है एंड फिर सेक्शन सी में तुम्हारा लास्ट जो आता है बेसिक इनपुट आउटपुट। 11th में इनपुट आउटपुट रहता है, फाइल हैंडलिंग वगैरह रहता है, और इसके अलावा तुम्हारा एल्गोरिथम्स हो गया, पैकेजेस हो गए, और ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग एंड एथिक्स। अब देखो चेंज कहां पे हुआ है, जो तुम्हारा क्लास 11th में पहले ये इनपुट आउटपुट, फाइल हैंडलिंग, ये सारा कुछ था, और डेटा फाइल हैंडलिंग, ये उतना काम का अब नहीं रह गया है। सो इसी को हटा के अब क्या किया गया है, तुम्हें दिखाता हूं। रुको, अभी का सिलेबस अगर तुम देखोगे यहाँ पे, अभी के सिलेबस में क्या किया गया है, यहाँ पे 2028 के सिलेबस में देखो यहाँ पे ये हुआ है कि 2028 के सिलेबस में इसी को हटा के तुम्हारा पाइथन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये तुम्हारा 2028 का सिलेबस है। तो ये जो 2028 का तुम्हारा एग्जाम होगा इसके क्लास 11 का सिलेबस अगर तुम देखोगे यहाँ पे चेंजेस है। देखो 11th के सिलेबस में यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन ए हार्डवेयर का आता है जिसमें नंबर सिस्टम, इनकोडिंग्स, प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये सारा कुछ है। सेक्शन बी तुम्हारा जावा के ऊपर है, एंड फिर सेक्शन सी जो तुम्हारा आता था फाइल हैंडलिंग वाला, उसमें अब तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग एंड एथिकल इश्यूज। तो ट्रेंड इन कंप्यूटिंग एंड एथिकल इश्यूज, ये सारी चीजें तो है थ्योरी का पार्ट, बट मेनली तुम्हारा सेक्शन सी अब कवर करेगा पाइथन, एंड ये टोटल तुम्हारा सेक्शन सी 15 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे इसके सिलेबस की अगर हम बात करें डिटेल में तो देखो सेक्शन सी पाइथन में क्या क्या चीजें हैं। सेक्शन बी जावा हो गया, जावा तो तुम्हें पढ़नी है पहले की तरह, बट इस बार क्लास 11 के बच्चों को यहाँ पे पाइथन भी पढ़ के जानी है। पाइथन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो पाइथन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेक्शन सी तुम्हारा ये रहा, ये देखो पाइथन कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स, मतलब बेसिक्स तुम्हें पढ़ के जाने हैं। पाइथन को कैसे हम अपने कंप्यूटर में रन करेंगे, तो बेसिकली इंस्टॉलेशन पाइथन का कैसे होता है ये तुम्हें समझना है। एंड ये सारी चीजें अपनी एक वीडियो मैंने कवर की है, उस वीडियो को तुम्हें मैं एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर तुम उसे भी देख सकते हो। 1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा वीडियो देख लो, तुम्हें सारे के सारे पाइथन के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड जिसे भी इन चीजों में दिक्कत होगी ये सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप कवर कराऊंगा अपने चैनल पे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुमने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। उसके अलावा डेटा टाइप जैसे जावा में हम पढ़ते हैं वही सारी चीजें यहाँ भी हैं। डेटा प्रोसेसिंग लाइक इनपुट कराना, आउटपुट प्रिंट करना, उसके अलावा आउटपुट एंड एक्सप्रेशंस जैसे जावा में होते हैं सेम उस तरह पाइथन में भी होंगे, एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल। इतनी चीजें तुम्हारी बेसिक सारी चीजें पाइथन की यहाँ पे है। और सेक्शन सी का एक और टॉपिक ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग एंड एथिकल इश्यूज, ये भी है। इसके अलावा अगर क्लास 12 की हम बात करें तो 12 का सिलेबस इसी की जस्ट आगे दिया हुआ है, इसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम इस सिलेबस को जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये 2028 के एग्जाम के लिए है। अब देखो क्लास 12 के सिलेबस में भी वही चीज है, सेक्शन ए हार्डवेयर सेम है, सेक्शन बी जावा वाला पार्ट सेम है, लेकिन चेंज किसमें हुआ है, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में अब तुम्हें पाइथन एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पढ़ना है। यानी कि देखो जो पहले तुम्हारे टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए हैं, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, इसके अलावा तुम्हारा प्रोग्रामिंग इन पाइथन ये रहेगा, और कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन ये रहेगा। पहले देखो इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आता था सेक्शन सी में, अब वो शायद हट जाएगा बिकॉज अभी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हमें नहीं दिया गया है। तो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इस साल या अगले साल जब आएगा
तो हम देख पाएंगे एक्यूरेटली किस टाइप का क्वेश्चन इसमें से पूछा आने वाला है। बड़ा प्रोग्राम आएगा, छोटा प्रोग्राम आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी एक प्रोग्राम तो आएगा ही आएगा, एक या दो भी आ सकते हैं अगर 5-5 मार्क्स के इसके प्रोग्राम दिए जाएंगे तो, ठीक है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे। तो अभी यहाँ पे डिटेल सिलेबस की हम बात करते हैं। तो डिटेल सिलेबस अगर तुम देखोगे तो ये तो जावा का सिलेबस हो गया, ये सेम है पिछले साल की तरह। चेंज कहां पे हुआ है, पाइथन वाला पार्ट देखते हैं। सेक्शन सी पाइथन एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले तो क्लास 11th में जितना तुमने पढ़ रखा है वो 12th क्लास में तुम जाके रिवाइज करोगे। एंड इसके अलावा जैसे जावा में स्ट्रिंग्स होती हैं वैसे पाइथन में भी स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एरे नहीं होते, इसके अलावा लिस्ट होते हैं एरे की जगह पे। तो लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइक एरे जावा में होता है लेकिन यहाँ पे लिस्ट थोड़ा सा अलग तरह से काम करती है। फिर इसके अलावा टपल्स, टपल्स भी यहाँ पे होते हैं, टपल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। तो इतनी चीजें यहाँ पे पाइथन के बारे में, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। एंड ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। आगे जाके इसके वीडियो में अपलोड करूंगा। और इसके अलावा तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर स्टैक क्यों नहीं है, बाइनरी ट्री अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। तो बाइनरी ट्री से तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स में है, स्टैक क्यू सारा कुछ हट गया है, यानी कि स्टैक क्यूज को हटा के ही तुम्हारा ये सेक्शन सी में पाइथन एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ये सारा ऐड किया गया, राइट। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें भी। एंड इसके अलावा अगर सिलेबस की हम बात करें तो ये तुम्हारा बेसिक सिलेबस है। क्लास 11 में बेसिक डेटा टाइप्स, डेटा प्रोसेसिंग, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल, इतना सिलेबस है। और जब क्लास 12th में तुम जाओगे अगले साल तो यहाँ पे रिवीजन ऑफ 11th क्लास सारा कुछ ये सारा रिवाइज कराया जाएगा। अब वो कराया जाए ना कराया जाए वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसके अलावा स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स, इतना पूरा क्लास 12th में तुम पढ़ोगे। अब इसका जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो हम एग्जैक्टली देख पाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। एंड जैसे ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर आता है उसका भी डिटेल वीडियो में यहाँ पे अपलोड कर दूं। एंड अगर पाइथन तुम लोग यहाँ पे बेसिक्स, डेटा टाइप, ये सारी चीजें सीखना चाहते हो और पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है तुम्हें अपने कंप्यूटर, ताकि पाइथन के प्रोग्राम्स तो अपने कंप्यूटर पर बना पाओ, तो उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देखना जाके। एंड इस एक वीडियो में मैंने पाइथन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड इस एक वीडियो को देखे तुम्हें पाइथन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।